Hey everyone, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So guys, congratulations to all the ballot applicants who have successfully submitted their application for the India Young Professional Scheme Visa 2025. So guys, अब जब हमारा ballot के लिए हमने सक्सेसफुली सबमिट कर दिया अपनी एप्लीकेशन, अब नेक्स्ट हमारे माइंड में जो सवाल आ रहे हैं वो है जैसे बैलॉट का रिजल्ट कब आएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी इस समय आप लोगों के माइंड में चल रहा है। सेकंड, अगर इसमें हमारा सिलेक्ट होता भी है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम सिलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि अगर हम सिलेक्ट हो गए हैं तो आगे हमने करना क्या है। फोर्थ वन, अगर हम सिलेक्ट नहीं हुए तो नेक्स्ट ऑप्शंस क्या है हमारे लिए। सो गाइस, अगर आपने बैलॉट के लिए अप्लाई किया है और इस तरह के क्वेश्चंस अभी आपके माइंड में है, सो दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर यू और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल प्लीज डोंट स्किप इट, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो ऐसे हो सकता है कि बहुत सी जो क्रूशियल इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो आपसे मिस हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इसका रिजल्ट कब आएगा। तो अगर हम यूके की गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट देखें तो उसमें ये चीज इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जिस दिन ये बैलॉट क्लोज हो जाएगा, यानी कि कल 24 जुलाई को ये बैलॉट क्लोज हो चुका है, उसके विद इन 2 वीक्स के अंदर ईमेल के थ्रू आपको इस बैलॉट का अपडेट मिल जाएगा। यानी कि आप सिलेक्ट हुए हो या नहीं हुए हो, आपको विद इन 2 वीक्स पता चलेगा। तो अगर हम ऑफिशियल टाइमलाइन के हिसाब से देखें तो 24 जुलाई को ये बंद हुआ, तो इसके 2 वीक्स कब बन रहे हैं, 6 या 7 ऑफ अगस्त को। तो उसके हिसाब से हमारा रिस्पॉन्स कब आना चाहिए, 6 अगस्त को या फिर 7 अगस्त को। बट गाइस, हियर इज द ट्विस्ट, अगर हम फरवरी 2025 या फिर हम 2024 का फरवरी और जुलाई का जो बैलॉट का रिजल्ट का पैटर्न देखें, उसमें ये जो रिस्पॉन्स है विद इन 5 to 7 डेज आ जाते हैं, यानी कि 5 से 7 दिन के अंदर अंदर आपको इसका रिस्पॉन्स आ जाएगा। सो अगर हम उस बेसिस पे बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली गाइस, अगर हम आपके रिस्पॉन्स की बात करें तो 30 या 31 जुलाई को आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। यस गाइस, 30, 30th या फिर 31 जुलाई को आपको आपके बैलॉट का रिस्पॉन्स मिल जाएगा, वेदर यू आर सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड। सो इसीलिए आपने 6 और 7 अगस्त का वेट नहीं करना, अदरवाइज आपके पास जो टाइम फ्रेम दिया जाएगा उसमें से ये टाइम कम हो जाएगा और आपको आगे जाके अगर आप सिलेक्ट होते हो तो उसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन अरेंज करने में वहां आपको दिक्कत आएगी। इसीलिए आपने इवन आप 29th को भी चेक करो, 29th, 30th और 31 जुलाई, ये 3 दिन ऐसे हैं जब आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज हाउ डू यू नो इफ यू हैव सिलेक्टेड और नॉट। सो अब बात करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि आप सिलेक्ट हुए या नहीं हुए हैं। तो आपको एक ईमेल मिलेगी यूके होम अफेयर्स से। मैं आपको मेल दिखा देती हूँ। हम जो मेल रेफरेंस ले रहे हैं वो हमारे पिछले बैलॉट के हैं जो कि फरवरी 2025 के थे। तो जिनका सक्सेसफुल आया, आप देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2025 इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम सक्सेसफुल। तो ये आपकी जो है वो हेडिंग रहने वाली है। इस हेडिंग से आपको जो है वो मेल आएगी। और मेल कौन सी ईमेल से आएगी, आप देख पा रहे हो, मेल आई है india.young.professionals.scheme@notifications.service.gov.uk। सो दिस इज द ऑफिशियल मेल आईडी उनके एंड से, जिससे आपको ये सिलेक्शन का मेल आएगा। आपको ऊपर ही पता चल जाएगा आपके जो हेडिंग है उसमें ही कि आपको सक्सेसफुल बोल रहे हैं कि वो अनसक्सेसफुल बोल रहे हैं। तो जैसे आप इसमें सक्सेसफुल हुए हो तो आपको नीचे यहाँ इंस्ट्रक्शंस दी गई है दैट यू वर सक्सेसफुल इन द बैलॉट एंड कैन नाउ अप्लाई फॉर अ यूथ मोबिलिटी स्कीम वीजा। साथ ही साथ आपको यूएएन नंबर दिया गया है। ये बहुत ही यूनिक नंबर होता है और बहुत ही क्रूशियल इन्फॉर्मेशन होती है। इसको आपने कहीं पर भी ऐसे शेयर नहीं करना है। इसको कोशिश करना है आप किसी के साथ देख तो शेयर ना करो। दूसरा, अगर कहीं आप कुछ शेयर भी कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप ये चीज को हाइड कर दो। तो अब ना नेक्स्ट स्टेप क्या बोला हुआ है, सबमिट योर ऑनलाइन यूथ मोबिलिटी स्कीम वीजा एप्लीकेशन एंड पे द फीस एंड इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज। वो कह रहा है कि सबसे पहले आपने ऑनलाइन इसकी एप्लीकेशन को स्टार्ट करके उसमें जो एप्लीकेशन फीस है और हेल्थ सरचार्ज है वो पे करना है। फिर उन्होंने बोला हुआ है आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस यू मस्ट बुक एंड अटेंड ए अपॉइंटमेंट टू प्रोवाइड योर बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, जहां पर आपके फिंगरप्रिंट्स एंड फोटोग्राफ्स होती हैं। सो यू मस्ट डू दिस एट ए वीजा एप्लीकेशन सेंटर विद इन 90 डेज। अब ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन वाली बात होती है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आपके पास 90 डेज का टाइम है। बट जब हमने बैलॉट के लिए डाला है, हमें एक मेल आती है जिसमें वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की मेल होती है। तो उसमें अगर आपने ध्यान से रीड किया तो उसमें ये बताया गया उनके एंड से कि आपको एक तो ईमेल 2 वीक्स के अंदर अंदर आएगा। सेकंड चीज, आप इसमें सक्सेसफुली सिलेक्ट हो जाते हो, देन यू मस्ट अप्लाई फॉर द वीजा विद इन 30 डेज। ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसमें बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर इन्होंने 30 डेज बोला हुआ है, जब हमको सिलेक्शन आएगा उसमें हमें 90 डेज का बोला गया है। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 30 डेज आपके पास टाइम है जब आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करोगे और अपनी फीस और ISH जो आपका हेल्थ सरचार्ज है वो पे करोगे। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेके
आपको वहां पर जाना होता है VFS ऑफिस, वहां आपको बायोमेट्रिक देनी होती है, फोटोग्राफ होती है। इवन अगर आप अपने साथ डॉक्यूमेंट्स वहां कैरी करके ले जाना चाहते हो तो डॉक्यूमेंट्स भी आप वहां ले जा सकते हो। उस चीज के लिए आपके पास 90 डेज का टाइम रहेगा। तो आई होप ये चीजें अब आपको क्लियर हुआ होगा। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इन्होंने साफ साफ चीजें ये भी लिखा भी है। तो इसके अलावा यहाँ पर प्रॉपर डेट भी उन्होंने मेंशन किया होता है कि इस डेट के इस टाइम के बाद आप ये चीज नहीं कर सकते हो। जो 14 डे का उन्होंने बाद में बोला वो एक्सटेंशन भी होता है, ट्रीट किया था, बट इस चीज में प्लीज कोई भी मत जाना, क्योंकि ये तो तुक्के वाली बात है, कभी एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, तो 90% नहीं करेंगे। तो आपने 90 दिन का टाइम बहुत होता है गाइस, 3 महीने का अगर आपके पास टाइम मिल रहा है उसके बाद भी और 14 डेज में टाइम लेने का कोई तुक नहीं बनता। तो आप 90 डेज के अंदर अंदर आराम से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके उसकी जो अपॉइंटमेंट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना 90 डेज कोई लेता भी नहीं है। हमने जो पिछली बार एप्लीकेशंस लगाई थी वो विद इन 1 मंथ 1.5 महीने के अंदर अंदर हमने एप्लीकेशंस लगाई है और 10-15 दिन के अंदर अंदर हमने वीजास लेके बच्चों को दिए हैं। तो ऐसा इतना कोई टाइम लगता नहीं है। तो आपने ये 14 डेज वाला कंसेप्ट अपने माइंड से हटा देना है। तो ये तो रहा इसकी, अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपके पास जो 30 डेज का टाइम है उसके अंदर क्या करना है और जो 90 डेज का टाइम है उसके अंदर क्या करना है। इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन लगने हैं उसकी हम प्रॉपर एक अलग वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, किस हिसाब से आपने उनको अरेंज करना है। उसके लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखो सो दैट आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी प्रॉपर। तो इसके अलावा गाइस मैं आपको थोड़ा सा ये भी डिस्कस करना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन खुद लगाना चाहते हो तब भी आप लगा सकते हो। बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, आपने सिंपली अपने एप्लीकेशन को फिल करना है, फिर पे करने हैं जो भी पेमेंट्स वगैरह है, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना है। यस, एक चीज है कि डॉक्यूमेंट्स हम किस हिसाब से प्रेजेंट कर रहे हैं, किस हिसाब से हम इन्फॉर्मेशन फिल कर रहे हैं, वो बहुत मायने रखता है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आपसे ये चीजें नहीं हो पाएगी तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने बहुत सारी एप्लीकेशंस लगाई है इस वीजा के लिए और हमारे पास हर एक चीज का सैंपल है, हर एक चीज का फॉर्मेट है। अगर आपको किसी भी चीज में कहीं भी दिक्कत आती है तो हम यहाँ पर अवेलेबल है। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, इवन आप कमेंट सेक्शन में भी अगर पूछोगे तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके हर सवाल का रिस्पॉन्स कर सके। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस अनसक्सेसफुल की, यानी कि अगर आप इस वीजा में सिलेक्ट नहीं होते हो तो सबसे पहले आपको पता कैसे चलेगा। तो जैसे हमें सिलेक्शन का मेल आया था वैसे आपको जो अनसक्सेसफुल है उसका भी मेल आएगा। आप देख पा रहे हो सारा इसका जो टाइटल है वो सेम ही रहता है। देखो जैसे 2025 इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम अनसक्सेसफुल, जहां पर सक्सेसफुल था वहां जस्ट अनसक्सेसफुल लिख के आएगा। और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आपको लिखा हुआ आ जाएगा जिसमें वो उन्होंने ये चीज बोला हुआ है कि अनफॉर्चुनेटली यू वर अनसक्सेसफुल इन द रीसेंट बैलॉट। वो चीज उस चीज के लिए आपको बता देंगे कि आप इसमें अनसक्सेसफुल रहे हो। और साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि आप नेक्स्ट टाइम अप्लाई कर सकते हो अगर आप अप्लाई करना चाहो तो। आपने नेक्स्ट टाइम तभी अप्लाई करना है अगर आप एलिजिबल हो तो। सो ये थी गाइस सारी वीडियो की इसका रिस्पॉन्स कब आ रहा है, सक्सेसफुल आएगा तो क्या करना है, कैसे आपको पता चलेगा, अनसक्सेसफुल आएगा तो वो आपको कैसे पता चलेगा, सक्सेसफुल के बाद क्या टाइम फ्रेम्स है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। गाइस एक चीज याद रखना, जो भी इसका अपडेट आएगा आपको मेल में ही आएगा। सक्सेसफुल हो अनसक्सेसफुल हो आपको मेल में ही पता चलेगा। जरूरी नहीं है आप सिर्फ मेल का जो इनबॉक्स है वही चेक करो, आप इसके स्पैम फोल्डर, ऑल मेल्स, हर एक चीज चेक करो क्योंकि समटाइम्स आपके स्पैम फोल्डर में चले जाती है। और ऐसे में अगर आपसे ये मेल मिस हो जाता है तो आपसे बहुत बड़ा जो अपॉर्चुनिटी है वो आपके हाथ से चली जाएगी। सो ऐसा आपने नहीं करना है। सो ये थी गाइस सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में। सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल रही होगी तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें एज मैनी एज पॉसिबल लोगों, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस वीजा के लिए अप्लाई किया हुआ है। ऐसे में अगर ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स वो मिस करते हैं तो उनका बहुत बड़ा लॉस होगा। तो अब अपने सारे फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स जिन्होंने भी अप्लाई किया हुआ इस वीजा के रिगार्डिंग या फिर उनके फैमिली मेंबर्स में से किया हुआ है तो आप ये वीडियो को जरूर शेयर करो। लास्टली गाइज ऑल द बेस्ट टू ऑल बैलॉट एप्लीकेंट्स। May you guys receive a successful email. Thank you so much and stay tuned.